नमस्ते बच्चों। आज की हमारी कहानी है एक मुर्गी जिसका नाम कुकड़ी था और उसके बच्चे चूचू की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मुर्गी जिसका नाम कुकड़ी था, वो अपने बच्चे चूचू के साथ रहती थी। मुर्गी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। एक बार बहुत सर्दी जब पड़ी, चूचू बीमार हो गया और कुकड़ी बहुत परेशान थी। उसे रोज़ काढ़े पिला रही थी, उसको गरम दूध दे रही थी, हल्दी वाला दूध दे रही थी, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा था। अब कुकड़ी ने वैद्य को बुलाया। वैद्य कौन होता है बच्चों? डॉक्टर को कहते हैं वैद्य। तो जब वैद्य जी ने उसे चेक किया तो बोला कि भाई कुकड़ी, इसको तो बहुत ठंड लग गई है, एक काम करो, तुम 4 गज कपड़ा लेकर इसका स्वेटर बनवा लो। तो बेचारी कुकड़ी कहती मेरे पास तो कपड़ा है नहीं, तो फटाफट शॉपिंग के लिए निकल रही होती है। पर ये सब बातें जो है एक चालाक सांप खिड़की से सुन लेता है और मन में सोचता है, कुकड़ी कहीं गई है आज, कुकड़ी के घर मेरा राज, चूचू को मैं खाऊंगा, खा के मौज बनाऊंगा। पर उससे पहले वो सोचता है कि ऐसे तो नहीं खाऊंगा, चूचू तो होगा बड़ा टेस्टी। अब उसको बनाने के लिए मुझे चाहिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, मैं भी शॉपिंग करके आता हूँ। तो वो भी अपना शॉपिंग के लिए निकल जाता है। अब कुकड़ी घर से निकली होती है तो वो सोचती है मैं जाऊँ कहाँ। तो उसके घर के पास एक तालाब होता है जहाँ पर एक उसकी दोस्त मछली रहती है। अब वो मछली के पास पहुँचती है और मछली से कहती है, मछली रानी तुम तो हो पानी की रानी, चूचू आज बड़ा बीमार, चाहिए था कपड़ा गच्चार। अब मछली कहती, अरे कुकड़ी बहन, तुम्हें तो पता है मैं तो पानी में रहती हूँ, तो मुझे कपड़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तुम एक काम करो, यह यहाँ एक पास में ना बहुत घना जंगल है, वहाँ पे एक परी रहती है, शायद वो तुम्हारी मदद कर पाए। कुकड़ी अपना पर्स दबाए दबाए भागती है जंगल में और उससे बोलती है परी से कि परी रानी तुम तो हो जंगल की रानी, चूचू बड़ा बीमार, चाहिए था कपड़ा गच्चार। तो जो परी होती है वो कहती है, बेटा मेरे को तो सिर्फ जादू करना आता है, मैं तुम्हें कपड़ा नहीं दे पाऊंगी। एक काम करो, सामने की पहाड़ी पे एक बुनकर रहता है, जाके उससे मांगो, उसके पास बहुत कपड़े होते हैं। अब बेचारी मुर्गी भागे पहुंचती है बुनकर के पास। अब बच्चों, बुनकर कौन होता है? जो स्वेटर बुनता है या कपड़े बुनता है उसको बुनकर कहते हैं, ठीक है। अब बुनकर से ही कहती है, बुनकर भाई बहुत दूर से हूँ मैं आए, चूचू आज बड़ा बीमार, चाहिए था कपड़ा गच्चार। तो बुनकर कहता है, कुकड़ी बहन मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर क्या करूं, बहुत सर्दी पड़ी है और मेरे सारे कपड़े बिक गए हैं। तुम एक काम करो, सामने पहाड़ी पे एक गोलू भेड़ रहती है, शायद उसके पास ऊन होगा, उससे ऊन ले आओ, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुन दूंगा। अब बेचारी कुकड़ी थैंक यू बोल के भागती है गोलू भेड़ के पास और गोलू भेड़ से बोलती है, गोलू भेड़ मुझे हुई है बहुत ही देर, चूचू आज बड़ा बीमार, चाहिए था कपड़ा गच्चार। अब गोलू भेड़ कहती है, मेरे तो ऊन लगा हुआ है, तुम्हें एक काम करो, तुम नाई के पास जाओ, उससे बोलो मेरे बाल काट दे और ले जाओ तुम बुनकर के पास। फिर बेचारी कुकड़ी थकी हारी पहुंचती है नाई के पास। नाई से बोलती है, नाई भाई थकी हुई हूँ मैं हूँ आई, चूचू आज बहुत बीमार, चाहिए था कपड़ा गच्चार। नाई कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ कुकड़ी बहन, पर तुम ये समझो कि मैं तो बाल काटता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो वो नाई से बोलती है, अरे नाई भाई, आप बस गोलू भेड़ के ऊन काट दो, मैं बुनकर भाई से बुनवा लूँगी। तो नाई कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो नाई गोलू भेड़ के पास चलता है, उसके साथ जल्दी से उसके बाल काट देता है और बुनकर उससे स्वेटर बना देता है। अब भाग के किसी तरीके से कुकड़ी अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि इसने सांप ने ना चूचू को प्लेट पे रखा होता है और सामने उसके लिए
प्याज काट रहा होता है, लहसुन भून रहा होता है, मसाले बना रहा होता है उसी के किचन में। तो कुकड़ी को बड़ा गुस्सा आता है। कुकड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, अरे बुनकर भाई, अरे नाई भाई, अरे परी बहन सब आओ, देखो ये मेरे चूचू को खाने जा रहे। तो परी अपने जादू से वो सांप को पकड़ लेती है। बुनकर जो होता है वो सुई उसको चुभाता है और जो नाई होता है उसकी पूंछ काट देता है। तो सांप जल्दी जल्दी भाग जाता है और इस तरीके से चूचू की जान बच जाती है। अब बेचारी कुकड़ी अपने बच्चे को प्यार से स्वेटर पहनाती है और कहती है, मैं तुम्हारा ध्यान हमेशा रखूंगी इसी तरीके से। अब इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि जो मम्मी होती है ना वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है। वो किसी भी सिचुएशन में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो हमें भी अपनी मम्मियों की तरह कैसे बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ओके, आज की कहानी यहीं तक। अब मिलते हैं अगली बार। बाय।